अब मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। मेडिटेशन की सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूं कि मेडिटेशन है क्या। इंग्लिश में एक ही शब्द है मेडिटेशन, मगर हिंदी में इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग होता है: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि में बहुत कम का अंतर है। धारणा का मतलब होता है जब हम किसी एक विषय पे ध्यान केंद्रित करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और जब वही विषय आत्मा, परमात्मा, धर्म और गुरु हो जाते हैं तो धारणा ध्यान में बदल जाता है। जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली धारणा की स्थिति में ही होते हैं। वो किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। अब मैं आपको पर्पस बताता हूं कि मेडिटेशन से फायदे क्या होते हैं और क्यों करना चाहिए। तो मेडिटेशन से सबसे पहला फायदा है कि हमारी कंसंट्रेटिंग पावर बढ़ती है। इससे और सारे जो फायदे होते हैं उससे हम विजडम आता है, इंटेलिजेंस आता है, हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, हमारी प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है, विल पावर बढ़ते हैं और कॉन्शियसनेस बढ़ती है, अवेयरनेस। तो इसके अनगिनत फायदे हैं और पूरी की पूरी जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो मेडिटेशन के लिए ही मिला है, क्योंकि हमें बेहोश की तरह तो रहने के लिए बनाया नहीं गया है। और मेडिटेशन का ही मतलब ही होता है कि होशपूर्ण जीवन जीना, जिससे कि और बिना कॉन्शियसनेस, बिना अवेयरनेस के, बिना कंसंट्रेशन के तो होशपूर्ण जीवन हो नहीं सकती। तो सबसे जो फायदे हैं हमारे मेडिटेशन के और जो करना चाहिए वो यही है। परफेक्ट लाइफ अगर किसी को चाहिए तो बिना मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ परफेक्ट लाइफ अचीव नहीं हो सकती है। इसीलिए यह हर मनुष्य को गांठ बांध लेना चाहिए कि मेडिटेशन के अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप एक परफेक्ट ह्यूमन लाइफ लीड कर सके। कुछ लोग बिना थ्योरी जाने सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ही मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ लीड कर रहे होते हैं, इसलिए सक्सेसफुल होता है। मगर आप सिर्फ सोचिए कि इसी चीज को अगर आप कॉन्शियस लेवल पे हमेशा कर सकते हैं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, और जो खूबसूरती जिंदगी में आएगी उसे ही परफेक्ट लाइफ कहते हैं। अब मैं आपको मेडिटेशन के प्रिंसिपल बताता हूं कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। इसके 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला है पोस्चर। पोस्चर में है स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, चिन शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, और जो हाथ है ये एब्डोमेन और थाई के बीच में होना, के जंक्शन पे होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ भी रखते हैं बट मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि यहाँ रखने से आप देखिएगा आपके ये कंधे खुल जाते हैं तो स्पाइन की अलाइनमेंट बहुत अच्छी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पोस्चर। स्ट्रेट स्पाइन, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, हैंड पोजीशन जैसा मैंने बताया, और सामने। और दूसरा इसका स्तंभ है वो है आईज शुड बी फिक्स्ड इन बिटवीन द आईब्रोज। इसको ग्लैबेला भी कहते हैं, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, बट यही शिव जी का त्रिनेत्र भी है, जहां से आप सभी चीजों को उस तरह देख सकते हैं जिस तरह वो है, परसेप्शंस नहीं। जो सही सत्य को आपको देखना है तो यही आपका फोकस होना चाहिए। तो आईज शुड बी फिक्स्ड इन बिटवीन द आईब्रो। तीसरी चीज है वो है ब्रेथ अवेयरनेस। यू जस्ट हैव टू वॉच द ब्रेथ, यू डोंट हैव टू कंट्रोल द ब्रेथ। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ सांस जो आ रही है, जा रही है या रुकी हुई है उसको देखना है। रुकी हुई सांस यानी ब्रेथलेस स्टेट, सांस लेके जो रुकी हुई है वो भी ब्रेथलेस, तो ब्रेथलेस स्टेट, तो सांस को वॉच करना है तीसरा। और चौथा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एफर्मेशन। एफर्मेशन आप अपने को बताते हैं कि आप कौन हैं, या प्रेयर भी हो सकता है। अगर आप ईश्वर से कुछ चाहते हैं, अपने आप से कुछ चाहते हैं, जीवन से कुछ चाहते हैं, तो उसको मांगने को ही प्रेयर कहते हैं। और वही चीज जब आप किसी सत्य को अपने आप को बता रहे हैं, अपने बारे में कुछ चीज अपने को बता रहे हैं, उसे एफर्मेशंस कहते हैं। अपने आप को खुद से बताना ही एफर्मेशन है, और अपने आप से या ईश्वर से, आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। तो आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं या खुद से मांग रहे हैं, वो प्रेयर हो जाता है। तो ये चौथा जो इसका स्तंभ है वो एफर्मेशन या प्रेयर। तो 4 में फिर से कहूंगा: पोस्चर, आई पोजीशन, ब्रेथ वॉचिंग एंड एफर्मेशन और प्रेयर।
These are the 4 most important and the only important components of meditation. तो अब आइए मैं आपको मेडिटेशन करवाने की प्रक्रिया की ओर ले चलता हूं और जो बोलूंगा उसी तरह से मेडिटेशन करना।